नंद बाबा और यशोदा ने पूर्व जन्म में भगवान को पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए तप किया। भगवान जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे समान पुत्र तो पर मैं ही बन के आऊंगा, मैं अपने जैसा कहां से लेके आऊं? मैं आपके घर में पुत्र बनकर के जरूर आऊंगा। आज भगवान ने यशोदा के यहां तो लाली भई ना, लेकिन लाली को तो ले गए वसुदेव, लाला है छोड़ गए। जब लाला ने किलकारी मारी और नंद बाबा की जो बहन है जिनका नाम है नंदा और सुनंदा, पता लगा कि आज भाभी हमारी देर तक क्यों सो रही है। अरे नंदा जाके देखियो तो सही, बात कहाँ है? नंदा ने कहा सुनंदा से तू ही जा, तू ही खबर लेकर के आ, भाभी लेट तक क्यों सो रही है? चिंता तो हो जाती है ना। एक व्यक्ति अगर 4 बजे उठने वाला है और वो अगर 8 बजे तक सोए तो चिंता होती है, क्या बात है, देख करके आओ। नंदा सुनंदा ने कहा हम दोनों चलती हैं। जब देख करके आई तो वहां यशोदा मैया करवट लेके सो रही हैं और लाला किलकारियां मार रहे हैं और हंस रहे हैं और हाथ पैर फेंक रहे हैं, इधर देखते हैं तो उधर देखते हैं। नंदा सुनंदा ने लाला को जब देखो तो बाबा के पास पहुंचे। बाबा बैठे पौड़ी पे, यमुना में स्नान करके आए और पौड़ी पे बैठे। नंदा सुनंदा गई, भैया भैया भैया। बोले हाँ बहन क्या हुआ? बोले हो गया सो हो गया। बोले बता तो सही क्या हुआ? बोले लाला है गयो। बोले सही बता, लाला है गयो? बोले हाँ लाला भयो है। नंद बाबा बहुत हर्षाए और झूमते हुए फिर यमुना जी में गए। 108 गोता लगा करके आए, पीली पगड़ी पहनी, मूछन पे ताप फेरो, दाढ़ी में इत्र लगायो और पीली बगलबंदी पहन करके गैया को दर्शन करके और चारा खिला करके प्रणाम कियो। ब्राह्मणन को बुलायो, अपने गुरुदेव को बुलायो, पित्रार्चन करवायो कि आज मेरे यहां ब्राह्मणन के आशीर्वाद से ही मेरे घर में लाला भयो है। कितनी उम्र में भयो लाला पतो है? 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। 80 साल की डोकरिया है गई मैया। 80 साल के बाद जब लाला आयो तो सब प्रसन्नतावश नाचने लगे, नृत्य करने लगे। ब्राह्मणन को खूब दान दियो, वस्त्र लिए, अलंकार दिए, स्वर्ण और चांदी, जो ब्राह्मण ने जो मांगा, जिस ब्राह्मण ने जो जो मांगा वो सब नंद बाबा ने दिया, क्योंकि जहां गोविंद आते हैं वहां उनके खजांची कुबेर जी भी साथ साथ आते हैं। सुख और समृद्धि और धर्म भगवान का ही परिकर है, ये साथ साथ ही आते हैं। भगवान के साथ में जब कुबेर जी आए, खजाने में जाकर के बैठ गए, नंद बाबा पौड़ी पर बैठे हैं। धीरे धीरे हल्ला हो गया ब्रजमंडल में, अरे चलो री चलो। कहां चले? नंद बाबा के यहां। चलो री सखी देख आवे, नंद घर लाला भयो। नंद के आंगन में सभी एक ही शब्द लेकर पुकार रही थी, नंद घर आनंद भयो। आपको कोई भोजन मिल जाए बढ़िया, और मैया हमारी बार बार पूछती है गुरुजी कुछ कमी तो नहीं है, नमक में सब सही है ना, बराबर है? मैंने कहा बहुत बढ़िया, आनंद है, सब आनंद है। आनंद जब आता है तो स्वयं नृत्य करने लगता है।
आनंद कहीं और दुकान पे नहीं मिलता, आनंद किसी बाजार में नहीं मिलता। आनंद तो आपके हृदय में हिलोल लेकर के नृत्य कराता है। आनंद आनंद, प्रभु का नाम चिंतन करोगे तो आपको आनंद आने लगेगा। कि नंदास्त्वात्मजं उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणन को बुलायो और कही कि मेरे यहां आज आत्मज भयो है। नंद बाबा महामना हो गए। महामना का अर्थ होता है जिसका दिल बड़ा हो। अब कईयों का दिल तो बहुत छोटा है होता है, लेकिन भगवान किसी किसी पुण्य के कारण से धन बहुत दे देता है। लेकिन धन जहां ज्यादा होता है वहां कृपणता होती है, वहां कंजूसपना बहुत होता है। नंद बाबा तो राजा हैं ब्रज के, गोकुल के। गोकुल का अर्थ क्या है? गोकुल में ही भगवान क्यों जन्मे? क्यों आए भगवान गोकुल में? क्यों कही वसुदेव से कि मुझे गोकुल में छोड़ के आओ? क्यों? गौ माने इंद्रियां और कुल माने समूह। जो आपकी इंद्रियां, वृत्तियां, आपका मन, आपका चित्त हर समय प्रभु का चिंतन करता है, भगवान वहीं अवतरित होते हैं। जहां गोविंद का चिंतन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, कथा हो, भगवान का भोग लगाया जाए, दीप दान कराए जाएं और दान पुण्य किए जाएं, वही क्षेत्र गोकुल हो जाता है। जब तक यहां कथा हो रही है ये गोकुल क्षेत्र है। जब तक यहां कथा हो रही है यही वृंदावन है। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहां कृष्ण नाम की चर्चा हो, गोविंद नाम को पुकारा जाए, भगवान के नाम का कीर्तन हो, वही तो वृंदावन है। आप घर में कीर्तन करते हैं, आप घर में आनंद की कथा करते हैं, आप घर में प्रेम से रहते हैं, आपका घर वृंदावन है, आपका ब्रज, आपका घर गोकुल है। जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में द्वेष होता है, जिस घर में अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच होते हैं, वह घर घर नहीं, वह शमशान के बराबर होता है। शमशान के बाहर लिखा था कि आना तो तुझे यही था, लेकिन देर हो गई तुझे आते आते। जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उनको शमशान क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं शमशान उसे? शमशान का अर्थ यही होता है जहां सबकी शान बराबर है वही शमशान है। वहां राजा भी जाता है तो वही प्रक्रिया होती है, वहां गरीब भी जाता है तो वही ऐसे ही जलाया जाता है, वह अमीर जाता है तो वैसे ही चिता पे जलाया जाता है। इसलिए शमशान सभी किसान बराबर है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं। वहां कोई जाति पाति का भेद नहीं कि श्रेष्ठ पुरुष कोई आएगा, कोई सन्यासी आएगा, कोई ज्ञानी आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, उसके लिए जलाने का रास्ता अलग होगा, उसका स्थान अलग होगा। ना ना ना, वहाँ सबके लिए बराबर है। वहाँ साधु जाएगा तो भी एक जैसा, सन्यासी जाएगा तो भी एक जैसा, ज्ञानी जाएगा तो भी एक जैसा, दानी जाएगा तो एक जैसा, कोई रंक जाएगा तो एक जैसा, कोई राजा का जाएगा तो वो एक जैसा। सबको उसी लकड़ी पर रख कर के जलाया जाएगा, इसलिए शमशान है।